बेनिफिट नहीं आएगा। टोटली रॉन्ग। सो दिस आर एक्सन मलिक, फाउंडर ऑफ इनोवेटर्स क्लब। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग का। आप सबको पता है कि मेंबर्स जब हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, वो मेंबर्स चाहे तो हमारे पास फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, स्नैपचैट से आ रहा है, टिकटॉक से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को ज्वाइन नहीं करता। तो वो क्यों नहीं हम लोगों को ज्वाइन करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपल सा इसके पीछे का रीजन है कि हम लोगों को उसकी क्लोजिंग करनी नहीं आती, ठीक है। जब तक आपको क्लोजिंग करनी नहीं आएगी तो मेंबर से चाहे आप कितना ही अच्छा डील क्यों ना कर लें, कितने ही अच्छे उसके क्वेश्चंस के आंसर क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आप क्लोजिंग नहीं अच्छी करोगे तो वो पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। अब क्लोजिंग का क्या मतलब है? क्लोजिंग का मतलब ये है कि आपने पर्सन को लेकर आए हो, ठीक है, आप सोशल प्लेटफॉर्म से उसको अपने व्हाट्सएप पे लेकर आए हो। व्हाट्सएप पे लाने के बाद आपने जो है वो उसको बहुत सारे जो है, जैसे कि आपने मीटिंग्स भी उनको अटेंड करवाई, हर एक तरह की उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है, हर उनके क्वेश्चंस का उनको आंसर क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आपको ज्वाइन नहीं किया। तो मिस्टेक कहाँ पे हुई? क्लोजिंग में। अब यहाँ पे जब बात आती है उसके साथ इन्वेस्टमेंट की, कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, इससे पहले आपने उसको नहीं बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उसने सिर्फ मीटिंग अटेंड की, ठीक है। अब तो मीटिंग में काफी सारे पर्सन को क्लियर हो जाता है कि हमने यहाँ पे जो है वो परचेजिंग करनी है, नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसके बदले हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे होती है सिंपल सी इन्वेस्टमेंट नहीं, परचेजिंग, ठीक है, कि वो 1900 के बदले यहाँ पे अपना खुद का लेवल बाय करते हैं, जिस लेवल पे वो लाइफ टाइम के लिए वर्किंग करते रहते हैं, ठीक है। अब आप समझ लें कि ये एक शॉप की तरह होती है, जो शॉप उनके पास लाइफ टाइम के लिए रहती है। और दूसरे अगर वो करते हैं तो उस शॉप के ऊपर, जैसे कि फिजिकल कोई शॉप लगा ले, तो उसके ऊपर जिस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट कब्जा करना चाहे, ठीक है, या फिर कुछ और कोई भी मसले मसाइल आ सकते हैं, लेकिन ये जो शॉप होगी इसका टोटली जो कंट्रोल होगा वो उस पर्सन के खुद के हाथ में होगा, ठीक है, और किसी के हाथ में भी नहीं होगा। जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं सब अपना नेम जो है वो रीनेम कर लें, और जो भी आप सबका कोड है वो आप अपने साथ कोड लगा लें। एंड आज ये जितने भी हमारे पर्सन जिनका बैच बन चुका है, हर एक लीडर को उनके बैच का कोड मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम जितने भी लीडर्स के बैच यहाँ पे होंगे पर्सन, आपने अपने पर्सन को वो कोड देना है ताकि वो अपना नेम रीनेम करके अपने साथ वो कोड लगाएं, ठीक है। जल्दी जल्दी अपना नेम रीनेम करें और अपने साथ जो है वो अपना कोड लगाएं, जो भी आपका कोड है। ओके, सो प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही होती है क्लोजिंग में, कि हमने क्लोजिंग अब किस तरीके से करनी है। जब हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट का बता रहे होते हैं तो हमारे अंदर ना एक लड़खड़ाहट सी आती है, ठीक है, कि पता नहीं पर्सन ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। यही होता है ना, कि हम लोगों को डर लगता है कि हल अब इसको इन्वेस्टमेंट का बताया तो पता नहीं ये ज्वाइन करेगा मुझे या नहीं करेगा। ये सिर्फ आपने अपने अंदर से दूर करना है, क्योंकि यही पॉइंट आपको जो है वो आपकी सारी मेहनत को वेस्ट कर देता है, जो आप पर्सन को लेकर आते हो, सिखाते हो, समझाते हो। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे जब आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है तो फिर आपको पर्सन ज्वाइन नहीं करता। तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ में उसको बताना है, ठीक है। और ये आप कब कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आ सकते हो? जब आपको खुद पे ट्रस्ट होगा कि आप एक पावरफुल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, जहां पे वर्किंग से आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपकी टीम को प्रॉफिट हुआ है, आपके सीनियर्स को प्रॉफिट हुआ है, तो अल्टीमेटली उसको भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये ट्रस्ट हम अपने अंदर कैसे लेके आए? कुछ पर्सन होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि अभी तक हमारी अर्निंग स्टार्ट हुई है तो हम लोग उनको क्या कह के लेकर आए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आपने खुद कितना कमा लिया है आप हमें बताओ, तो ही हम लोग को जो है वो आपको ज्वाइन करेंगे। भाई ये पॉइंट सर गलत है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि आपने अभी तक कुछ कमाया नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करे, वो आपको कहते हैं कि आप पहले प्रूफ दो हमें आपने कितना कमाया है। तो आपने अपने से बड़े लीडर्स को देख लें, ठीक है, जो वहां पे लीडर्स आपसे पहले उस सिस्टम पे ग्रो कर चुके हैं, ठीक है, तो उनका भी आपकी तरह कभी ना कभी स्टार्टअप रहा होगा, ठीक है, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से बात की होगी। और अगर उस टाइम पे वो ये कहते हैं कि हाँ आप मुझे बताओ कि आपने कितना कमाया, तो आज वो आपको सीनियर उस लेवल पे नजर ना आते, ठीक है। हर एक पर्सन का अपना स्टार्टअप होता है, अगर स्टार्ट में ये प्रॉब्लम वो फेस करे तो कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। बस आपको इसका सोल्यूशन आना चाहिए, और इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, आपको प्लेटफॉर्म की पावर पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर वो पर्सन कहते हैं कि आपने कितना कमाया है, आप उसको बोलो कि मेरे ही छोड़ें, आप सिस्टम ज्वाइन करें, आप हमारी मीटिंग्स अटेंड करें, आपको अटेंड करने के बाद खुद ही पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कितना कमा सकता है, ठीक है। आप फिर मीटिंग अटेंड करके आप खुद ही बता देना कि मैं यहाँ से कितना कमा सकता हूँ।
ट्रस्ट में जब वो पर्सन मीटिंग अटेंड करेगा तो वो आपकी भूल जाएगा और वो अपनी सोचना स्टार्ट कर देगा कि इस सिस्टम पे आने के बाद मैंने कितना कमाना है। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी अगर आप माइंड में ये रखते हो कि मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया, तो क्लोजिंग करते वक्त मैं इसको क्या बताऊं कि हाँ जी आप यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करो, ये लेवल परचेज करो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड से निकाल दें, इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ में यहाँ पे डन टाइप करते जाएंगे, यस हम लोगों को ये क्लियर हो गया है। और नोटबुक किस किसके पास है इस टाइम पे? इस टाइम पे नोटबुक जो है वो किस किस के पास है? ओके डन। नोटबुक बताएं मुझे, नोटबुक किस किस के पास है। और ये नहीं बोलना कि हाँ मेरे पास है और ये वो आपके पास ना हो। तो जिस जिसने भी यहाँ पे कहा ना कि मेरे पास है, मेरे पास सबके कॉन्टेक्ट नंबर है, आज मैंने सबसे प्रूव लेना है, स्क्रीनशॉट आपने मुझे देना है अपने नोट्स का। ठीक है। हाँ जी, फिर लेती हूँ मैं आज आप सबके जो है वो नोट्स में चेक करती हूँ। ठीक है मिस जोहा, आपने अपने क्लाइंट को देना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने देना है। मिस रिदा, आपने भी अपने स्क्रीनशॉट जो है वो अपने क्लाइंट को देना है। मिस रानागुल, आपका मैं खुद चेक करूंगी, ठीक है। एंड अब्दुल्ला सर, आपका भी मैं ही चेक करूंगी। यस मैं चेक करूंगी आज। सो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया है। अब सेकंड पॉइंट के अब हम लोग इन्वेस्टमेंट बताते हुए उसको फिर क्या कहें कि हमारे अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएंगे, उसको कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बता पाएंगे आपने यहाँ पे इतने की परचेजिंग करनी है, ठीक है। अब देखें, आपने अपना सारा जो पहले आपने स्टेप फॉलो किए थे उन स्टेप्स को आप याद करो, ठीक है। आप याद करो कि ये जब पर्सन आपके पास आया था तो इसने क्या नीड आपको बताई थी। मैंने आप लोगों को स्टेप्स बता रखे हैं कि आपके पास जब कोई पर्सन आता है तो आपने किस तरीके से उसके साथ बात करना स्टार्ट करनी है। पहले आपने उसके साथ सलाम दुआ करनी है, उसके बाद आपने सिंपल सा उससे क्वेश्चन पूछना है कि सर मैम मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन ये बिजनेस डिजर्व करता है या नहीं करता। बाकी का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप उससे पूछो, वो कहे कि मुझे इस टाइम पे बहुत ज्यादा नीड है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरी जॉब में घर का जो है वो खर्चात पूरे नहीं होते, ठीक है। या फिर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। या फिर वो कहे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो जो भी वो आपको बताते हैं ना रीजन, ये रीजन बस आपने अपने माइंड में रखना है, सही है। इस रीजन को माइंड में रख के आपने आगे जाना है और हर एक पॉइंट पे उसको वो रीजन याद करवाना है। अगर वो कहते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आपने बात बात में हमेशा उसको ये याद करवाना है कि देखें अगर हम लोग जो है वो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते तो हम हमेशा हमारे पास ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों होना चाहिए, ये वो, ये इतना मैटर नहीं करता, टाइम आने पे देखा जाएगा, ये वो। तो आप ना बात बात में इसको कहा करें कि भाई लोग काफी ना अपने आप में फने खा तो बन जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई हम लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कोई बात नहीं है, फेस कर लेंगे, ठीक है, देखी जाएगी जो प्रॉब्लम आएगी। तो आप उनको बोला करें भाई जब उनके ऊपर आती है ना तो उनसे देखी नहीं जाती, सही है। जो आज कहते हैं कि हाँ टाइम आने पे देखी जाएगी। तो एक चींटी होती है ना, चींटी भी क्या करती है, उसको पता है कि वो सर्दी में निकलेगी तो मर जाएगी, उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। वो क्या करती है, सारी गर्मी अपना खाना जमा करती रहती है, अपने बिल के अंदर अपना सारा खाना जमा करती रहती है। क्यों जमा करती है? क्योंकि उसको सर्दियों में बाहर नहीं निकलना और सर्दियों में उसको जिंदा भी रहना है। दैट्स वाई वो सारी सर्दियों का ना अपना खाना गर्मियों में जमा करती रहती है, खाती भी रहती है और जमा भी करती रहती है। तो जब एक चींटी को पता है कि लाइक वो उसमें इतनी अकल है कि टाइम आने से पहले अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसके लिए मुझे कहीं से सोर्स करना पड़ेगा, तो एक इंसान जो कि एक चोटी तो उसके बराबर कुछ भी नहीं है, तो वो उसके क्या कहाँ पे अकल चली जाती है। वो क्यों नहीं सोचता कि टाइम आने पे क्यों मैं टाइम आने पे देखूं, मैं टाइम से पहले ही क्यों ना करके रखूं। तो आप ये पॉइंट बार बार उसको फील करवाते रहा करो कि अगर इंसान के पास एक सोर्स ऑफ इनकम है तो उसके पास हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जैसे कि कोरोना वायरस आया था, उसमें काफी सारे पर्सन की जॉब चली गई थी, ठीक है, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो अगर ऐसे में वो ऑनलाइन वर्क पहले कर रहे होते, उनके पास स्किल होता, तो उनके घर पे प्रॉब्लम ना आती। सैलाब की वजह से फिजिकल बिजनेस कितनों के बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो ऐसे में अगर उनको ऑनलाइन कोई स्किल आता तो कभी भी वो भूखे ना मरते। ओके श्योर, व्हाई नॉट। उनको मेटाफोर्स का तो पता है ना कि मेटाफोर्स क्या है, किस तरीके से वर्किंग करनी है। अगर उनको ये क्लियर है तो कोई बात नहीं है। जो भी सैयद,
जो भी सैयद की साइड वाले पर्सन हैं आज फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हैं, मोस्ट वेलकम। आपने बस ये पहले तो अपने माइंड में क्लियर करना है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों होना चाहिए। हम आपको कहते हैं ना कि भाई आपने यहाँ पे जो है वो लर्निंग करनी है, ठीक है। लर्निंग करनी है, लर्निंग में आपने करना क्या है, सिर्फ आपने यही नहीं देखना मेटाफोर्स का प्लान क्या है, किस तरीके से वर्किंग होती है, वो नहीं। यही सिर्फ लर्निंग में नहीं है। आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आपको सामने वाले पर्सन को माइंड हैक करना आना चाहिए कि सामने वाले को मैं ऐसे क्या लफ्ज बोलूं कि उसको समझ आ जाए। यहाँ पे थोड़े लफ्ज मीनिंग ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पहले खुद क्लियर होना चाहिए कि हमारे लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है, और उसके बाद जब वो फर्स्ट टाइम में आपको बताता है कि मेरी ये नीड है, इस वजह से मैंने ये करना है, बात बात में आपने उसको ये याद करवाना है कि अगर आप स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे वर्किंग करने लगा हूँ, मुझे अपने घर वालों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। आज मैं जितनी भी महंगे से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर है कि अगर मेरी वहां पे फीस कोई 50,000 है, 1 लाख है एक सेमेस्टर की, तो मैं खुद से कितनी भी मेहनत करूं, मैं 1 लाख कमा के अपनी फी पे कर सकता हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, तो मुझे पता है कि उसमें मुझे इतनी अमाउंट चाहिए और मुझे इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाना है, ठीक है। ये सारे का सारा बात बात में जब उसको आप याद करवाते रहोगे ना, तो आपको क्लोजिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब क्लोजिंग के टाइम में भी आपने ये उसकी नीड याद रखनी है। दैट्स वाई फर्स्ट टाइम में आपको ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको यहाँ पे वर्क क्यों करना है, ठीक है। अब जब आप क्लोजिंग करोगे, आपने उसको कहना है, जब वो कहे ना ओके मुझे बताएं कि अब अपना स्टार्टअप मैंने कहाँ से लेना है, आप उसको डायरेक्ट कर दो ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो सेंड, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो सेंड कर ली है, करने के बाद अगर तो आप न्यू फ्रेशर हो, तो ये मेरा पॉइंट न्यू फ्रेशर्स के लिए है। आपने उसका ट्रस्ट वॉलेट रेडी करवा दिया है, करवाने के बाद आप उसको लें कॉल पे, अपने अपलाइन को ऐड करें। ऐड करने से पहले अपने अपलाइन को सारी सिचुएशन बताएं, उसको बताएं कि ये पर्सन, इसकी ये नीड थी, इतना टाइम इसको हो गया है, इतनी मीटिंग्स इसने अटेंड की है, ये इसका लर्निंग एटीट्यूड है, ये इसका माइंडसेट है। क्योंकि अगर वो पर्सन आपके पास एक दिन भी रहता है ना और आपसे बात करता है, एक दिन 2 दिन, मोस्टली जो क्लोजिंग्स होती हैं वो 3 दिन तक होती हैं, ठीक है। अगर मैं कम से कम भी वो बताऊं रेशो, तो वो 3 दिन तक क्लोजिंग निकलती है। तो आप अपने माइंड में ये ना रखें कि कोई पर्सन फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग अटेंड करेगा और वो कह देगा कि हाँ मैंने करना है। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब हमारी मीटिंग में टोटल 100% हो जाए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि डेली बेस पे वर्किंग क्या करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये हम सबके लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर हम लोग डेली बेस पे यहाँ पे 40 मेंबर हैं, ठीक है, अगर हम लोग 40 मेंबर डेली बेस पे 5-5 मेंबर भी रेडी कर लें, तो आप खुद सोचे कि हमारी क्लास में कितने मेंबर्स हो जाएंगे, सीट्स ही नहीं मिलेंगी लोगों को। तो यहाँ पे सिर्फ एक लीडर का काम ही होता है अपनी टीम को ग्रो करवाना, टीम का काम भी होता है लीडर के साथ चलना। सिर्फ एक लीडर अपनी टीम को नहीं चला सकता, ठीक है। तो करेंगे आज से 5-5 मेंबर्स रेडी, मुझे बताएं जल्दी से चैट बॉक्स में। एक लीडर अगर आपको अपने साथ लेके चल रहा है, वो अपना दिन रात आपके लिए एक कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अब आप उस लीडर के साथ उसकी टीम को ग्रो करवाओ। ये आपकी टीम है, वी आर अ फैमिली। कितने पर्सन करेंगे, जल्दी जल्दी बताएं कितने पर्सन आज 5-5 मेंबर्स कर लेंगे। क्योंकि अगर आप बोल सकते हो ना कि हाँ मैं 5 मेंबर्स कर लूंगा या कर लूंगी, ट्रस्ट में खुद के ऊपर शक नहीं करना कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। बुज़दिल तो पहले ही डर जाते हैं कि नहीं पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। हम करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जितने भी पर्सन ने बोला है मैंने 10 करने इंशाल्लाह। एक मीटिंग में है अभी। ओके दैट्स ग्रेट। 5 ऑलरेडी डन माशाल्लाह। ओके डन हो गया आज हम सब ने। ये मैंने पहले भी बोला था, लेकिन आई थिंक मैं 2-3 दफा बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ टीम की तरफ से। लेकिन आज इंशाल्लाह हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हमारी मीटिंग के अंदर 100% जरूर हो, ठीक है। उनको सीट ना मिले, बाकी मेंबर्स को सीट्स ही ना मिले। हमारा जो टारगेट है इस मंथ का, सबका ये टारगेट है कि हमने अपनी मीटिंग में 100% करने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सो क्लोजिंग करते वक्त अगर तो आप न्यू मेंबर हो, ठीक है, आपने अभी सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो आप अपने अपलाइन को बता के कि ये मेरा पर्सन है, ठीक है, ये इतने टाइम से मेरे साथ है, इसने इतनी मीटिंग्स अटेंड की हैं, ठीक है, और जब मैंने इसका रिव्यू लिया था तो इसने ये बताया था मुझे कि इसको मेटाफोर्स का ये समझ में आया है, ठीक है।
रिव्यू क्या होता है? रिव्यू ये होता है कि जब आप अपनी पर्सन को मीटिंग अटेंड करवा लेते हो, तो मीटिंग अटेंड करवाने के बाद अब आपने उसको पूछना है कि मुझे बताएं आपको मीटिंग में क्या समझ आया। 3 मिनट की एटलीस्ट आपकी वॉइस क्लिप होनी चाहिए, और 3 मिनट की वॉइस क्लिप में आपने मुझे बताना है कि आपको क्या क्या समझ में आया है। अब वो आपको जो है वो बता देगा, ठीक है। मैं तो अभी न्यू हूँ। ओके, शाइस्ता खालिद मैम, मोस्ट वेलकम। ठीक है। जब हमने उसको जो है वो अपने अपलाइन को सब कुछ बता दिया कि ये हमारा पर्सन है और ये इस तरीके से जो है वो मेरे साथ कनेक्ट है, तो आपका अपलाइन उसकी क्लोजिंग खुद ही कर देगा। ठीक है। मैंने काफी सारे पर्सन की क्लोजिंग की हुई है, जो मेरी खुद की भी डायरेक्ट है और दूसरे भी पर्सन है। वो क्या करते हैं, जो न्यू फ्रेशर्स, ये सिर्फ न्यू फ्रेशर्स के लिए जो हमारी टीम के बड़े बड़े लीडर्स करेंगे। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लीडर्स आपकी हेल्प करेंगे। आपने किस तरीके से आपने जाना है उनके पास और उनको कहना है कि मेरा ये पर्सन है, इतने टाइम से है, सारी सिचुएशन बता के उसको कहने की इसकी क्लोजिंग डन कर दें। अब एक सीनियर की हाइप, मुझे कभी किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप कर लोगे या नहीं करोगे। नो, मैं उसको पूछती हूँ कि आपने कितनी लर्निंग कर ली है, आपके प्लान ने कितनी लर्निंग करवाई है। वो कहते हैं कि हमारे प्लान ने इतनी लर्निंग करवा ली। मैं कहती हूँ ओके डन। अब किस लेवल से आपको स्टार्ट लेना है, उसको बेशक तो लेवल्स का पता भी ना हो, फिर भी मैं उसको पूछती हूँ कि अब किस लेवल से आपको स्टार्ट लेना है। अब वो पर्सन बताता है कि भाई मुझे तो लेवल्स का पता ही नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं ना आपको प्राइस लिस्ट सेंड कर रही हूँ, आप वहां से डिसाइड करके मुझे बताएं। तो वो ना कहता है, मतलब जब उसको प्राइस लिस्ट का पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मुझे कहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मैं कहती हूँ क्यों, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? तो कहता है, फिर आगे से वो बता देता है रीजन कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी, मेरे साथ स्कैम हो गया था या मेरे पास इस टाइम पे पैसे नहीं है। ठीक है। तो मैं उसको कह देती हूँ ये प्राइस लिस्ट है। ठीक है। एंड मोस्टली जो है वो कहते भी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो मैं जब उनको प्राइस लिस्ट सेंड करती हूँ, तो वो सिंपल है ना, वहां से डिसाइड करके बता देते कि उनको यहाँ पे किस लेवल से स्टार्ट लेना है। ठीक है। क्योंकि सीनियर का जो हाइप होती है ना, वो पहले से अगर आप क्रिएट कर दो कि ये हमारे सीनियर हैं, ये आपकी क्लोजिंग करेंगे, तो आपको भी जो है वो बेनिफिट होगा। ठीक है। और आपके पर्सन को भी होगा। मैं उनको जब लिस्ट सेंड कर देती हूँ, वो बता देते हैं कि इस लेवल से स्टार्ट लेना है। मैं उनके पर्सन को कहती हूँ कि आपका मेंबर इस लेवल से स्टार्ट लेना चाहता है। ठीक है। मैं उनको अपना अकाउंट देती हूँ, अकाउंट देने के बाद मैं उनकी क्लोजिंग डन कर देती हूँ। ठीक है। ये होती है सिंपल सी क्लोजिंग। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो, तो आप उसकी नीड पे बात क्या करो कि देखें आप स्टूडेंट हैं। ठीक है। वो कहते हैं हाँ जी मैं स्टूडेंट हूँ, आपकी पॉकेट मनी कितनी है? मेरी पॉकेट मनी इतनी है। ठीक है। अब देखें कि आज तक आपने अपनी पॉकेट मनी को कहाँ कहाँ पे लगाया है, नेट पैकेज पे लगाया है, लेकिन आपको इसके बदले कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो स्टडी करने के बाद जॉब करने के लिए जाओगे और वहां से आप मंथ का 30-40 हजार कमाओगे, वहीं पे मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करूँ जहां पे आप जो है वो डेली का 30-40 हजार कमा पाओ, तो कैसा रहेगा? अब वो पर्सन आपको बोलेगा कि यस ये तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, कि जहां पे मैं महीने का कमाऊं, वो भी पहले अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करूं, उसके बाद मैं ख्वार हूँ जॉब ढूंढने में। अगर डायरेक्ट मुझे ऐसे कोई स्किल सीखने को मिल रहा है, तो जरूर। आपने कहना है कि यहाँ पे जो हमारी टीम इनोवेटर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सन को सिखाती है। ठीक है। सिखाने के कोई चार्जेस नहीं होते, बट शर्त ये होती है कि उसने हमारी टीम को ज्वाइन करना होता है। ठीक है। अब ज्वाइन आपने इस तरीके से करना है कि आपने अपना खुद का एक लेवल परचेज करना है। ठीक है। जो कि आपके पास रहेगा, जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है लाइफ टाइम के लिए, वो आपके पास रहेगा। और आपने जो है वो उसके ऊपर जितनी भी वर्किंग करेंगे, ठीक है, उसका प्रॉफिट आपको ना सिर्फ अपनी वर्किंग से होगा, बल्कि जिस टीम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं वो टीम आपको सिखाएगी, साथ ही साथ उसके वर्क करने से भी आपको प्रॉफिट होगा। भाई मैं कहती हूँ ये पॉइंट अगर आपने बोल दिया ना, 100% पर्सन भूल जाएगा कि आपने उसको कितनी अमाउंट बोली है। ठीक है। उसको बोलो 1900 यहाँ पे आपने परचेजिंग पे लगाने हैं। ठीक है। जस्ट ये अगर तो आपको काफी टाइम हो गया है सिस्टम के साथ में, बट अगर आप न्यू फ्रेशर हो, अपने अपलाइन की हेल्प लो। अपलाइन एक्टिव नहीं है तो सीनियर्स की हेल्प लो, वो कर देंगे। ठीक है। हमारे सीनियर्स कभी भी इस चीज को मना नहीं करते कि नहीं हमने आपके पर्सन की क्लोजिंग नहीं करनी, ये वो, बस आप जाके एक दफा उसको बताओ मैं आपकी टीम का पार्ट हूँ, मेरा ये अपलाइन है, ये इनएक्टिव है, आप मेरे पर्सन की क्लोजिंग कर दें। एनी टाइम हमारे सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। समझ आ रही है आपको? क्लोजिंग के टाइम पे आपने उसकी नीड उसको याद करवानी है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ कैसे स्टूडेंट को चाहिए होती है, वो सारी आपको इस बिजनेस के बाद में आने में मिलेगी, जैसे मुझे मिली है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो पूरा दिन जॉब पे होते हैं, रात में आके वो इस सिस्टम को टाइम देते हैं। ठीक है। अपने लर्निंग करते हैं और यहाँ पे वो ग्रो भी करते हैं। ठीक है।
बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो घर का काम भी करती हैं, साथ में अपने घर वालों को सपोर्ट भी करती हैं। एंड ये सच है, मैं बहुत सारे ऐसे हमारी टीम मेंबर्स के नाम ले सकती हूँ यहाँ पे, जो हाउस वाइफ हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यासिर की, एक डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद डेली की इनकी एक ज्वाइनिंग कंफर्म होती है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर मिस राना गुल की बात की जाए तो इनका भी रिकॉर्ड बहुत बेस्ट रहा है हमारी टीम के अंदर। मिस नाजिया गुल की बात की जाए, उनका रिकॉर्ड भी बहुत बेस्ट रहा है, इवन वो एक लेक्चरर है, उसके बावजूद उनका रिकॉर्ड बहुत बेस्ट रहा है। अगर मिस वहीदा की बात की जाए, मिस वहीदा अंसारी, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, और इनके बेटियां इस लेवल की हो गई हैं कि उनकी अब शादी है, इस लेवल पे भी वो हमारे साथ वर्किंग कर रही है, ठीक है। तो आप झूठ नहीं बोलोगे यहाँ पे, आप सच बोल के सामने वाले पर्सन को ज्वाइन करवाओगे। जिसके ऊपर ड्रीमर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उसकी बात करूँ, राना अरसलान, ठीक है, जो कि फहीम सर की डाउन है, वो भी यहाँ पे जो है वो जॉब करते हैं, ठीक है। जॉब करके वो आते हैं रात में, ठीक है, और वो रात में पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं कि मुझे आज क्या सीखना है। जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, पहले तो वो ट्राई करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान ही मीटिंग्स अटेंड करने कैसे भी करके, और मैंने उनको काफी मीटिंग में देखा भी है। लेकिन जिस दिन उनसे बाय चांस मीटिंग मिस हो जाती है, तो वो उस दिन हमेशा जो है वो जाके यूट्यूब से अपनी लर्निंग करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अरसलान जट की बात करें, तो ये भी एक स्टूडेंट है, लेकिन इसके अलावा भी ये अपना खुद का जो हमने अभी बैच बना रखे हैं इस मंथ के, अपना बैच हैंडल कर रहे हैं। इवन इनके एग्जाम चल रहे हैं, बट आप इनकी एक्टिविटी इनके ग्रुप में देख सकते हो, इनके खुद के बैच में आप देख सकते हो। सो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो है एग्जाम्पल्स मिलेंगी जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत सारी वो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वो करके, तो अगर आपने करना हुआ ना, तो ये सारी चीजें आपके जो है वो बिल्कुल वो हो जाएंगी, धुंधला जाएंगी। ओके, गुलनूर, यू देयर? ओके, गुलनूर, मोस्ट वेलकम। आपकी फर्स्ट मीटिंग है। जस्ट वेट, एक कॉल आ रही है, इसको मैं कट कर। मीटिंग, एक मिनट इनको मैं बता दूं। हाँ जी, डन हो गया। सो ये थी आपकी सिंपल सी क्लोजिंग, कि आपने जब स्टार्ट से बात की है, ठीक है, जब आपने स्टार्ट में बात की है पर्सन के साथ में, और उनको देखा है कि इसकी क्या नीड है, ये नीड बस आपने अपने याद रखनी है, इस नीड को आपने भूलना नहीं है, और क्लोजिंग करते हुए आपने बस वो याद करवानी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तब आपके अंदर आएगा जब आपकी खुद की बेस्ट लर्निंग होगी कि किस वाकई जिस सिस्टम पे मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर मुझसे पहले यहाँ पे दूसरे ग्रो करके गए हैं, तो यहाँ पे मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकती हूँ ग्रो। बस ये आप यकीन रख। मैं कहती हूँ कि अभी तो आपको मुश्किल ही नहीं है, आप दूसरों को जो है वो अचीवमेंट्स दिखा सकते हो। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट में, इनको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं कॉल करके, वेट। ठीक है, स्टेप अगेन से मैं करूँ, रिपीट करूँ स्टेप?
स्टार्ट से जब पर्सन आपके पास आता है, चाहे कहीं से भी लेकर आए, तो आपने स्टार्ट से लेकर क्लोजिंग कैसे करनी है, स्टेप रिपीट करूं? यस, जल्दी से मुझे करें यहाँ पे, देन मैं जो है वो करती हूँ। एक मिनट, यहाँ से मैं जो है वो अपना माइक डिस्कनेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं वो कॉल जो है वो कर पाऊँ। आई थिंक अर्जेंट है, सो इतना आप लोग यहाँ पे वोटिंग करें कि रिपीट करूँ या ना करूँ, या आप लोगों को समझ में आ गई है। हाँ जी, बताएं। रिपीट करूँ? ठीक है, मैं स्टार्ट से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। पर्सन को कहीं से भी आप लेकर आ रहे हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आपके पास आ रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट आपको सिखाया है, दोबारा भी हमारी मीटिंग्स होंगी जिससे आप सीख जाओगे कि लीड्स आपके पास कहाँ से आती है। अब फर्स्ट पॉइंट, जब पर्सन आपके पास आता है तो आपके व्हाट्सएप पे आपने बात किस तरीके से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने उसे सलाम दुआ लेनी है, ठीक है, सलाम करना है। और उसके बाद एक पॉइंट में हमेशा कहती हूँ कि आप उसे पूछा करें, और मैम लाइफ कैसे जा रही है, मैम सर जो भी है। देखें, आप यहाँ पे याद रखें, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। आप रिस्पेक्ट से बात करो, मैम सर से आप लगोगे प्रोफेशनल, ठीक है। आपने उनसे बात करनी है, यस मैम और सर लाइफ कैसे जा रही है, तो वो आपको बताएंगे। दो तरह के आंसर होंगे, एक तो होगा कि बस ठीक जा रही है, तो इसका आंसर आपने करना है, आपने कहना है कि चलें, अगर कोई भी मुश्किल है तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किल को दूर कर दे, ठीक है, आसानी फरमाए आपके लिए। ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, इनडायरेक्टली पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके दिल से रिस्पेक्ट करेगा और आपकी एक बॉन्डिंग उसके साथ में बन जाएगी। दूसरा, अगर अगर वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, तो आप उसको कहें कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे, ठीक है, ये आपने उसको बोल दिया है। बोलने के बाद उसको जब वो कहे कि यस मुझे बताएं डिटेल से, तो आपने उसको कहना है कि यस सर मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी। पहले आप सिंपल मुझे इतना सा बता दें कि आपको ये सिस्टम ज्वाइन क्यों करना है, ठीक है। अब वो आपको यहाँ पे अपनी नीड बताएगा कि मेरी ये नीड है, मुझे इस वजह से इस सिस्टम को ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे कि वो अगर आपको कहता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने स्टडी के साथ जो है वो कोई भी पार्ट टाइम जॉब करनी है, ठीक है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा जो है वो आपको बताएगा। अब ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, हो सके तो उस मैसेज को ना अपने पास स्टार कर ले। इसके बाद उसको कहना है ओके डन। आपके पास जूम एप्लीकेशन है? वो आपको बोलेगा कि नहीं मेरे पास जूम एप्लीकेशन नहीं है, या बोलेगा है। तो अगर कहे ना नहीं है, तो उसको कहें कि अभी इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट दें, बाकी का फर्दर हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वो इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। ये सारे स्टेप जरूर आपने फॉलो करने हैं क्योंकि ये पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने जब उसको बोल दिया कि सेंड करें, वो आपको सेंड करेगा, उसने कहना है ओके गुड। अब मेरे पास ना बाकी मेंबर्स हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, ये पॉइंट आप बोलो ना बोलो, आप मिस भी कर सकते हो। आप उसको बोलो कि आप एक दिन में कितना कमाना चाहते हो, तो वो आपको बताएगा कि मुझे एक दिन में इतना कमाना है। उसका जितना डिजायर होगा, वो कहेगा 5,000 कमाना है, वो कहेगा 10,000 कमाना है। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वो आपको कितना बोल रहा है। आपने उसको कहना है ओके। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ से 10,000 कमाना है, तो आप उसको बोलें कि अगर आपने यहाँ से 10,000 कमाना है तो आज हमारी 9:30 पे एक मीटिंग होगी, ठीक है। देख, याद रखें, इनके अलावा कोई पॉइंट्स आपने नहीं करने, क्योंकि अभी आपकी मेटाफोर्स के अबाउट लर्निंग बेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आप लड़खड़ा जाओगे कहीं पे। सो मेटाफोर्स की कहीं पे भी बात नहीं करनी, सिर्फ ये वाले स्टेप आपने फॉलो करने हैं। आपने उसको कहना है कि आज हमारी 9:30 पे एक क्लास होगी, ठीक है, तो आप ऐसा करें वो क्लास अटेंड करें, ठीक है। 9:20 पे आपने मुझे मैसेज ड्रॉप करना है ताकि मुझे याद आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास पर्सन बहुत ज्यादा हैं, हर एक की मैंने सीट रिजर्व करनी है, ठीक है। तो आप ना ऐसा करें, हाँ मुझे 9:20 पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड रिमेंबर, आज वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वाली क्लास में हम लोगों को बताया जाएगा कि हम लोगों ने एक दिन में 10,000 किस तरीके से कमाने हैं। 10,000 आपने उसको 10,000 का ही बोलना है, ठीक है। कि आज हम लोगों को बताया जाएगा कि 10,000 हमने किस तरीके से कमाना है, और जो मीटिंग होस्ट करेंगे एंड वहां पे हमारे बड़े सीनियर्स होंगे, वो खुद एक दिन का इतना कमा रहे हैं, तो वो हम लोगों को भी बताएंगे हम लोग एक दिन में इतना किस तरीके से कमा सकते हैं। अब पर्सन के माइंड में दो ही बातें रहेंगी, एक तो ये कि मुझे इतना कमाना है, और आज वाली मीटिंग में मुझे ये पता चलेगा कि मुझे 10,000 किस तरीके से कमाना है, मुझे स्किल सिखाया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप उसको बोलो कि मैं आपकी सीट रिजर्व कर रहा हूँ, सो ट्राई कीजिएगा कि ये सीट आपकी वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि दोबारा मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। ये नहीं बोलना इम्पॉसिबल, बोलना कि मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप हाइप क्रिएट कर रहे हो अपनी मीटिंग की।
ये बोल दिया है, अब दोनों रहेगा। वो मैं कहती हूँ कि ये सब अगर आपने फील करके बोल दिया ना, ये नहीं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे लो हो जाए, नहीं, आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलना है। ठीक है, यहाँ पे बाकी ऐसा है, अगर है ना तो 9:20 क्या वो 8:20 पे आपको मैसेज ड्रॉप कर देगा, मुझे क्लास का लिंक दे दें। ठीक है, आपने उसको बोल दिया है, अब 9:20 पे आपको वो मैसेज ड्रॉप करेगा कि मुझे क्लास का लिंक दे दें, आपने उसको लिंक दे देना है। ठीक है, लिंक आपने उसको दे दिया है, देने के बाद जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, आप मीटिंग में आओ। आने के बाद मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो, उस पर्सन को सेंड करो जिस जिस पर्सन को आज आपने लिंक दिया था। ठीक है, सबको सेंड करो, उसको बोलो कि मैम, सर, ये मैं क्लास में हूँ, क्या आप इस टाइम क्लास में हो? वो आपको बोलेगा, तो आपने इसको वो आपको कहेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, अगर नहीं होगा ना, आपका स्क्रीनशॉट देके उसको याद आ जाएगा कि हाँ जी मीटिंग स्टार्ट होगी, मैंने मीटिंग अटेंड करनी है। वो भी मीटिंग में आ जाएगा, और आपने कहना है कि ओके, ये स्क्रीनशॉट काइंडली आप मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं अपने सीनियर को सेंड कर दूं, उनको मैं बताऊं कि आज मेरी तरफ से इतने परसेंट थी। ठीक है, उनकी तरफ से मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स मिली थी, जो कि मैंने एक आपको दे दी थी। ठीक है, तो उनको मैंने ये जो है वो देनी है ताकि वो आपको यहाँ पे इस सिस्टम में जो है वो कंफर्म कर पाए। ठीक है, तो वो कहेंगे ओके, तो वो आपको जो है वो स्क्रीनशॉट देगा अपना और पूरी मीटिंग अटेंड करेगा। साथ में आपने जो है वो पहले उसको ये भी बोलना है कि आपने पूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अगर कहीं से कोई पॉइंट रह जाएगा तो मैं आपको मीटिंग के बाद वॉइस क्लिप या कॉल पे क्लियर कर दूंगा। अब याद रखें, ये सारी की सारी बातें आपने उनसे वॉइस क्लिप पे करनी है, कभी भी आपने लिख के नहीं करनी। ठीक है, लिखा हुआ कभी भी आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो रिजल्ट आपको जो है वो वॉइस क्लिप पे मिलेंगे। ठीक है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। सो आपने उसको ये बोल दिया है, उसके बाद आपने सिंपल जो है वो मीटिंग अटेंड करेगा। मीटिंग अटेंड करने के बाद हो सकता है कि उसको समझ में आए, कुछ ना आए, वो आपको रिप्लाई करे या ना करे। आपने सिंपल से उसको मैसेज ड्रॉप करना है, ओके ब्रो, आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो कब से स्टार्ट ले। और कुछ भी नहीं पूछना आपने कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, नो, आपने बोलना है कि ओके ब्रो, कब से स्टार्ट करें। वो अब आपको समझ आया भी नहीं होगा ना, वो भी आपको बता देगा कि अब से मैंने ज्वाइन करना है, इसको मैंने इस टाइम से ज्वाइन करना है। ठीक है, अब उसके अंतर में आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। एंड रिमेंबर, एक पर्सन जब आपकी मीटिंग अटेंड कर ले तो वो पर्सन कहीं पे भी नहीं जाता, वो आपको जरूर ज्वाइन करेगा। ठीक है, चाहे एक दिन बाद करता है, एक हफ्ते बाद करता है, या एक महीने बाद करता है। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करो, आप उसको जाके कर दो अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में ऐड करके कभी कभी जो है वो आप उसको अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट, अपने सीनियर्स के जो है वो अचीवमेंट्स होते हैं, और अपने स्टेटस स्ट्रॉन्ग कर दो। आप उसको बार बार स्टेटस दिखाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब जब वो पर्सन आपके स्टेटस देके एग्री हो जाएगा तो वो आपको कहेगा कि मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, अब अगर तो आप न्यू फ्रेशर हो, आपको अभी इतना नॉलेज नहीं है, तो आप सीनियर को ऐड करो, सीनियर को बताओ कि ये मेरा पर्सन है, इसने इतने दिन पहले मीटिंग अटेंड की थी। ठीक है, इसने मुझे रिव्यू दिया था कि इसको ये समझ में आया, तो आप इसकी क्लोजिंग कर दें। आगे आपके अपलाइन का काम है, आपके सीनियर का काम है वो कैसे भी उनकी क्लोजिंग करे, एंड ट्रस्ट में वो आपकी क्लोजिंग बेस्ट करेगा अगर आप अपने सीनियर के थ्रू करवाते हो। ठीक है, एंड साथ में आपने भी रहना है, आपने देखना है कि आपका सीनियर उसकी क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं, ताकि आप सीखो और कल को आप भी उसको फॉलो करके उसकी बेस्ट क्लोजिंग करो। ठीक है, या फिर अगर आपको काफी टाइम हो गया है तो आप उसकी क्लोजिंग इसी तरीके से करो कि आप उसको उसकी नीड याद करवा दो कि ये अगर आपने स्टूडेंट के उस पे तौर पे ज्वाइन किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी भी लाइफ चेंज हो गई थी। ठीक है, एक दफा मैंने यहाँ पे अपनी पॉकेट मनी लगाई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह से इस काबिल हूँ कि मैं अपनी खुद की फी भी पे कर पाऊँ। ठीक है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाऊँ, तो मुझे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बोलना है आपने। अगर वो कहता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, तो आपने कहना है कि मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी स्टडी के साथ में जो है वो पार्ट टाइम जॉब करूं। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, जहाँ पे मुझे ये बिजनेस मिला। ठीक है, एंड हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इस टाइम पे, या अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप उसको बोलो कि मुझे भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की नीड थी। ठीक है, मुझे जब इसकी वैल्यू पता चली कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इंसान की लाइफ में होना चाहिए, तो तब से जो है वो मैंने इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग करने का सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी मर्जी का इसको टाइम देके यहाँ से मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो वो कहते हैं हाउस वाइफ, तो आपने उसको कहना है कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ काम कर रही हैं, तो हम उनको बहुत लाइक सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जिससे वो ग्रो करते हैं। और एक पॉइंट, लास्ट एक पॉइंट आपने कभी भी नहीं भूलना, आपने उसको कहना है कि ज्वाइन करना आपका काम है, आप तब ज्वाइन करो, ये फी आप तब पे करो जब आप मुझे ये कहो कि यहाँ पे मैंने अपनी ड्रीम्स के लिए वर्क करना है। ठीक है, वरना तो ना आप अपनी अमाउंट वेस्ट करें, ना मेरा टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे हमारी टीम ना सिर्फ ज्वाइन करवाती है, ज्वाइन करवाने के बाद आपको यहाँ पे हर तरह से सपोर्ट करती है, गाइड करती है। ठीक है, एंड आप सबको पता है कि टीम इनोवेटर्स हमेशा हर एक को बहुत अच्छा गाइड करती है, चाहे तो वो कोई भी पर्सन है। ठीक है, ये पॉइंट जस्ट आपने उसको बोलना है। अब उस पर्सन को क्लियर हो जाएगा कि यस, वाकई अगर मैं यहाँ पे आया
तो ये लोग मुझे ग्रो करवा लेंगे। 1900 फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, और आज 1900 किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं भी है ना कहीं से अरेंज करेगा। अगर वो आपसे इस टाइम पे बात कर रहा है, वो इंटरनेट पैकेज कर सकता है, तो वो 1900 भी पे कर सकता है। तो ये ना सोचेंगे हल इसके पास 1900 ना हुआ, तो नहीं, उसके पास है, बस उसको आपने वैल्यू नहीं दिखाई है। तो इस तरीके से आपने इसकी क्लोजिंग डन करनी है। मिस राना गुल, आप उनको कहें कि भाई मीटिंग ही इस वजह से है, मेरे पास पर्सन बहुत ज्यादा हैं। अगर तो मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको जरूर जो है यहाँ पे मैसेजेस या वॉइस क्लिप पे क्लियर करती, लेकिन पर्सन बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। क्लियर हो गया सबको? आज वाली मीटिंग सबको क्लियर हुई है? जल्दी जल्दी से एक लाइन में बताएं कि हाँ, हमारे हमें जो है वो आज वाली मीटिंग क्लियर हो गई है, क्विक। जल्दी जल्दी बताएं कि आज वाली मीटिंग सबको क्लियर हो गई है, कहीं से कोई डाउट? अब आपने नेक्स्ट पता है क्या करना है? आपने जाना है अपने अपलाइन को मैसेज करना है, ठीक है, और अपने अपलाइन को कहना है, उसके साथ डिस्कस करना है आज वाले पॉइंट्स, ठीक है, कि मैंने मीटिंग में ये सीखा है, आपने क्या सीखा है। एक दोनों आपस में डिस्कशन करें, ठीक है। कुछ पॉइंट्स उसका समझ आएंगे, वो आपको समझा देगा, कुछ आपको समझ आएंगे, उसको समझा देगा। तो आप अपने अपलाइन के साथ बॉन्डिंग अच्छी करें, एंड हो सके तो मुझे मैसेज ड्रॉप करके बताना कि यस, मैंने अपने अपलाइन को मैसेज किया है, उसके साथ मैंने डिस्कशन किया और सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। मुझे खुशी होगी कि आपने बात मानी है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर्स, आज दुआ में याद रखें अपने साथ पूरी टीम को, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, मेहनत करते रहें, आज वाले क्लास में रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।